हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह की शुरुआत मेरी 1:30 बजे के आसपास हो गई थी और मैं फ्रेश अप होने के बाद 2 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। तो मैं सुबह पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि इस समय जो दिमाग होता है वो शांत होता है और आप जो भी पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है। तो मैं यहाँ पे अपना जो मेन सब्जेक्ट हिंदी है, मैं उसी से ही शुरुआत कर रही थी। मैं जब भी पढ़ती हूँ तो अपने मेन सब्जेक्ट से ही चालू करती हूँ। मैं जब आज पढ़ रही थी ना तो मुझे मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने अपने पैरों को चादर से ढका, तब जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिला, तब मैं पढ़ाई कर पाई। नहीं तो मुझे मच्छर इतने परेशान कर रहे थे कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी। तो मैं यहाँ पे आज पढ़ रही थी समास और संधि। संधि का कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले पढ़ लिया था, पर उसके जो एमसीक्यू थे मैंने वो सॉल्व नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर रही थी और प्लस आज मैं उसी के साथ पढ़ने वाली थी समास, क्योंकि मैं आज सुबह जल्दी जग गई थी। नहीं, मैं हमेशा 2 या 3 बजे जगती हूँ। तो 1 घंटा मैंने पढ़ाई किया था, फिर मुझे नींद आने लगी तो मैं गई और चाय बना के लाई अपने लिए। तो मेरा संधि इससे पहले जो एमसीक्यू था मैंने वो सॉल्व कर लिया था और दूसरा मैंने स्टार्ट किया था पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे समास पढ़ रही थी। ऐसे आप लोगों को पता ही है कि जो TRE 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार ने मंगलवार 18 मार्च 2025 को विधानसभा में घोषणा की है कि BPSC TRE 4 की जो प्रक्रिया 2025 में शुरू की जाएगी और इस चरण में लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती किया जाएगा, जिसमें जो TRE 3 में जो खाली रह गए पद हैं उसको भी शामिल करेंगे। और ये जो आवेदन की प्रक्रिया आपको जल्दी देखने को मिलेगा और मई तक एग्ज़ाम होने का संभावना है। तो जो विद्यार्थियों को ये लग रहा था कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो वो अपने तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि अब तो ये घोषणा भी हो गई है कि TRE 4 होगा। तो अब उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। बस आप अपनी तैयारी कीजिए कि जब भी फॉर्म आए, जब भी एग्ज़ाम हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं यहाँ पे 2 घंटे पढ़ ली थी सुबह का, और जैसे ही 4:30 बजे थे तो वैसे ही लाडो जग गई थी। तो उसको भी संभालना होता है मुझे, क्योंकि वो मेरे पास ही रहती है। तो इसका सुबह हो गया था लाडो सिंह का। तो मैं यहाँ पे पढ़ने का कोशिश कर रही थी, पर लाडो के साथ पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बीच बीच में रोने लगती है, कभी उसको भूख लग जाती है। तो मैं उसको गोद में लेके सुलाने का कोशिश कर रही थी और फाइनली ये 1.5 घंटे या 1 घंटे के बाद सो गई थी। तो मैं करंट अफेयर का क्लास ले रही थी, क्योंकि 5 बजे शशांक सर का क्लास स्टार्ट हो जाता है करंट अफेयर का। तो मैं यहाँ पे 1 घंटे का करंट अफेयर का क्लास लिया और उसके बाद मैं मॉर्निंग में जाती हूँ छत पे। तो बाहर जाके देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था, हर जगह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बादल था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर छत पे टहली। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक छोटा सा मंदिर है शिव जी का, तो मेरा प्रणाम यहीं से हो जाता है। और यहाँ पे विपुल और सूरज की गाड़ी खड़ी है और लाडो अपनी दादी के साथ बाहर बैठी हुई मौसम का मज़ा ले रही है। दादी यहाँ पे लाडो के साथ बातें कर रही हैं और लाडो बहुत खुश होती है, अपनी दादी के पास रहती है। लाडो की परदादी हैं। दादी इनकी बहुत है लाडो की, तो ये परदादी थी लाडो की। तो मैं ऊपर आती हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो है ब्लूटूथ कनेक्ट करती हूँ और जो लेक्चर है मैं उसको सुनती हूँ, क्योंकि अब मुझे घर के काम करने हैं। तो मैं ब्रश लेकर आई और बाहर मेरी जो गंदी आदत है कि मैं हमेशा टहल टहल के करती हूँ, पर जब बाहर आई तो देखा कि बारिश हो रही थी। तो सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद मैं दोपहर में पढ़ने के लिए बैठती हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी जनरल पेपर पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब आपको पता ही है कि मई में एग्ज़ाम होने वाला है और मात्र 1 से 1.5 महीना ही है सिर्फ हमारे पास पढ़ने के लिए। पर हम जैसे जो हाउस वाइफ हैं और जिसके पास बच्चे हैं, उनके पास ये समय बहुत कम लगता है, क्योंकि एक एक दिन ऐसा निकलता है जैसे लगता है कि हाथ में रेत है और वो फिसलता जा रहा है। आप जितनी कोशिश करते हैं कि इसको बंद कर ले, पर वो उतनी ही तेज़ी के साथ सारा समय ख़त्म हो जाता है। तो मैं दोपहर में जैसे ही पढ़ने के लिए बैठी थी, वैसे ही लाडो फिर से जग जाती है। ऐसे में अपने रूम में भी नहीं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है। तो हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा खेत है जिसमें गेहूं का खेती हुआ है। तो इसके वजह से दिन में लाइट नहीं रहती है हमारे यहाँ, क्योंकि अगर लाइट रहती है तो खेतों में आग लग जाती है। तो दिन में लाइट नहीं रहती है और रात को लाइट आती है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि गर्मी के दिन में लाइट नहीं रहती यहाँ पे। तो मैं रूम में ना पढ़ के मैं बाहर डाइनिंग टेबल पर पढ़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे रोशनी था और थोड़ी थोड़ी हवाएं चल रही थी।
तो मैं यहाँ पे जनरल पेपर पढ़ रही थी और यहाँ पे भी मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब खाना बना रही थी तो उस समय मैंने लेक्चर लगा रखा था आईएनएम का, जो एक मैराथन क्लास था, जिसमें मैं इससे पहले मैंने अपना नोट्स बना लिया है और मैं पढ़ भी ली हूँ। तो पर मैं हमेशा भूलती जाती रहती हूँ, तो मैं पूरी तरीके से ना भूल जाऊँ, इस वजह से मैं हमेशा ईयरबड लगा के अपने काम करती रहती हूँ, कि उसमें ध्यान रहता है कि हाँ ये आंदोलन हुआ था 1922 में, गया अधिवेशन हुआ था, तो वो सब चलता रहता है दिमाग में। तो वो सब जो मैंने पढ़ा था उससे रिलेटेड जो इतने भी ये जो मैं अभी क्वेश्चन कर रही हूँ, ये है यूथ कंपटीशन का बुक, जिसमें बीपीएससी में जो 1, 2, 3 और यारी एग्ज़ाम हुए वो सारे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन। और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और सिलेबस, इन सब का जानकारी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको पता चलता है कि कहाँ से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे अभी वही सारे सॉल्व कर रही थी, आईएनएम का क्वेश्चन सारा मैं सॉल्व कर रही थी और मेरा लगभग सारे क्वेश्चन सही हो रहे थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे लग रहे थे कि मैं पहली बार देख रही हूँ, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी, क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो मैं उसको भी पढ़ ले रही थी, तो साथ में मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहा था। जैसे मैं भूल जा रही थी कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, कराची अधिवेशन कब हुआ था, सूरत कब हुआ था, तो वो सारा मैं देखती जा रही थी। और फिर उसके बाद रात हो जाता है तो मैं अपने घर के काम ख़त्म करती हूँ। ऐसे में रात को जल्दी सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग पूरे दिन का। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब